हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों, एमएससीसीटी 2021 का प्रिपरेशन हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक जो मैथ्स से रिलेटेड है वो यहाँ पे करवा के आपको देने वाला हूँ। तो आज हम लोग उसमें से फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके जो कुछ की पॉइंट्स है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए आप लोग ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जितने भी सम्स आते हैं, कितने सम्स आते हैं आपको पता है। तो नॉर्मली ये जो सीटी में अगर मैथमेटिकल लॉजिक का बात किया जाए तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने के हैं, इसका मतलब 4 या 6 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स है, और ऑब्वियसली 4 या 6 मार्क्स मतलब एक अच्छा क्वांटिटी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल लॉजिक के हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर होना जरूरी है। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में क्लियर होने जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास और एक सवाल रहेगा कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन का तो कुछ टेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे करवा के ले रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, उसका भी प्रिपरेशन करने का है, और वो भी अच्छी तरह से करने का है दोस्तों। ऑब्वियसली अच्छी तरह से करोगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बराबर। तो अभी इसका प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करें, बराबर। तो ये एक सवाल है आपके लिए। तो अभी इसका प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने इससे पहले भी एक बार आपको बताया था, आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है। इसके बेनिफिट देखते हैं क्या है। प्रीमियम कंटेंट एट अफोर्डेबल प्राइस आपको मिल रहा है। स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेस मिल जाएंगे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे, क्विजेस एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर सेल्फ एनालिसिस रहेगा, बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ये रहेगा, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, और ये सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। अभी बात करते हैं इसके चार्जेस क्या है, तो आप लोग यहाँ पे चार्जेस देख सकते हो। 14,850 फॉर 12 मंथ है, और 6 मंथ के लिए 12,150 का चार्जेस दिया गया है। बैचेस आपको हर मंडे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट होते हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग नीचे अगर ये कोड दिया है मुंबई वाले 2020, ये अगर कोड आप लोग यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप लोग इस कोड थ्रू जा सकते हो। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग ले लोगे तो ऐसे क्वालिटी टीचर्स है, आप लोग यहाँ पे उनका प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, इसके जो डाउट क्लियरिंग है वो अच्छी तरह से कर सकते हो और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनअकैडमी थ्रू आप लोग अभी आईआईटी प्रकाशन केंद्र इसका भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड रहोगे तो आप लोग ये कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसका डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो, और अगर आपको ज्वाइन करने का है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेज के डिटेल्स थे, ये आपको मैंने बता दिए हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने अभी अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जाना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर अनअकैडमी ज्वाइन कर दिए। चलो अभी उससे थोड़ा सा हटके हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। जैसे कहा कि 2 या 3 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन 100% लेके आने का है, तो प्रिपरेशन करेंगे। देखिए इसमें आपको पहले क्या याद रखने का है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल लॉजिक किसके ऊपर बेस है, तो स्टेटमेंट के ऊपर बेस है। जी हाँ दोस्तों, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या रहता है, a statement is a declarative sentence which is either true or false value। ऐसे जो आपकी सेंटेंस रहेगी जिसका वैल्यू हम लोग ट्रू या फॉल्स में ही बता सकते हैं, दोनों नहीं बता सकते। मतलब दोनों एक साथ नहीं, ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं होता, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप लोग ट्रू फॉल्स सॉल्व करते थे, बराबर। 10 तक आप लोग ने ट्रू फॉल्स सॉल्व किए रहेंगे, बराबर। एक तो क्या लिख सकते थे आप लोग, ट्रू लिख सकते थे या फॉल्स, पता है, बराबर। जैसे कि हम लोग आगे पीछे वाले का देख के भी लिखते थे ट्रू, अरे क्या है पता है, ट्रू है तो ट्रू लिख दो, बराबर। लेकिन हम लोग ट्रू या फॉल्स ही लिखते थे, दोनों नहीं लिखते थे, ट्रू स्लैश फॉल्स, बराबर। टीचर को जो राइट लगे वो आप लोग क्लिक कर दो और मुझे मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं चलता, बराबर। वैसे ही यहाँ पे भी स्टेटमेंट में यही होता है, इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका आइदर वैल्यू ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। ट्रू डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टी यूज करेंगे, ऑब्वियसली टी होगा ना, और फॉल्स के लिए एफ होगा, समझा। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट रहता है। अभी स्टेटमेंट में भी आपको क्या रहेगा, इसमें स्टेटमेंट के कुछ टाइप है, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट है, कुछ
कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से है वो आज हम लोग देखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में देखिए आप लोग का यहाँ पे कंजक्शन रहेगा, डिसजंक्शन रहेगा, इंप्लीकेशन रहेगा, बाय इंप्लीकेशन रहेगा, ये कुछ टाइप है। अभी इसका जो आता है ट्रूथ टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी हाँ दोस्तों, ट्रूथ टेबल अगर आपको आ रहा है तो आपके कुछ सम्स इसमें सॉल्व हो सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे है, हम लोग आपको बता देंगे ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाने का है। तो मैंने सबका एक ही टेबल बना दिया है ताकि वो समझने के लिए इजी जाए। तो देखिए यहाँ पे P और Q हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो P का वैल्यू आपको पता है TTFF लेने का है और Q का वैल्यू TF ओके। तो ये हो गया आपका P और Q। अभी यहाँ पे पहले हम लोग कर रहे हैं एंड, दैट इज P एंड Q। ये जो सिंबल है ये एंड के लिए यूज होता है, दैट इज P एंड Q कंजक्शन कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या करेंगे, देखिए T एंड T, TTT क्या होता है, यहाँ पे T होता है, मतलब एंड के टाइम पे खाली T एंड T आ गया तो आपका वैल्यू ट्रू आएगा। दैट मीन्स एक वैल्यू ट्रू है एंड दूसरा वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह पे फॉल्स आ जाएगा। देखिए इजी है, बाकी सब जगह पे आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, एकदम इजी है। बाकी सब जगह पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ये हो गया आपका एंड के टाइम पे। अभी हम लोग उल्टा करेंगे, ये देखिए साइन भी उल्टा हो गया, ऐसा ऐसा उल्टा हो गया, बराबर उल्टा हो गया, मतलब हम लोग ने क्या लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं और। क्या है ये, और। तो और के टाइम पे क्या होगा, देखिए और के टाइम पे आंसर भी उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से फॉल्स 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 है, तो ऊपर के सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, और नीचे का फॉल्स होगा। दैट मीन्स फॉल्स 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 होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। ये आपका किसका पैटर्न है, तो और का पैटर्न है। क्लियर, तो ये इसे हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन। तो ये हो गया आपका सेकंड टेबल। अभी थर्ड टेबल है, दैट इज P इंप्लाइज Q। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसे इफ एंड देन भी बोलते हैं। ओके, इफ एंड देन के लिए आप लोग को क्या है, देखिए यहाँ पे आपको इतना याद रखने का, TFF आता है, क्या आता है, TFF आता है, बाकी सब वैल्यू ट्रू आता है, TFF। ओके, सेकंड वाला जो है TF क्या आता है, F, बाकी सब वैल्यू ट्रू। देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, क्लियर। एंड लास्ट वन है आपका डबल इंप्लीकेशन, दैट इज इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम लोग कहते हैं, बराबर, इफ एंड ओनली इफ। ये अगर बीच में आ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बाय कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन। तो इसमें बीच वाले दो क्या आ जाते हैं, फॉल्स, दैट इज TFF ओके, एंड FT भी F आता है। दोनों अगर सेम है, दैट इज TT या FF है, क्या है, TT या FF। तो अगर TT और FF है तो आपका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे ट्रू आ जाता है। तो इस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, ये जो ट्रूथ टेबल है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो क्लियर हो जाएगा। और निगेशन, इसमें और एक है, दैट इज निगेशन। निगेशन का तो आपको पता है, अगर P का वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, और फॉल्स रहेगा तो उसका निगेशन ट्रू आ जाएगा। बस इतना ही है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल है। क्लियर, आपको समझ में आया रहेगा ये टेबल किस तरह से करने का है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज स्टेटमेंट पैटर्न। अभी तक हम लोग ने देखा स्टेटमेंट, देखा स्टेटमेंट मतलब जैसे मैंने कहा कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, बराबर, तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट का पैटर्न, स्टेटमेंट का पैटर्न क्या रहता है और किसे बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न, ये पहला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पैटर्न एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, दैट इज PQRS वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, आर कंबाइन यूजिंग द कनेक्टिविटीज, दैट इज और एंड, निगेशन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन। इससे अगर दो स्टेटमेंट हम लोग या दो से ज्यादा स्टेटमेंट अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आया, स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहेंगे, जब भी दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, कितने, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, समझ में आ रहा है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग द कनेक्टिविटी, दैट इज एंड, और, इंप्लीकेशन, निगेशन, बाय इंप्लीकेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट पैटर्न रहता है। अभी स्टेटमेंट पैटर्न जो है, बराबर, वो क्या क्या है और कौन से है, ये भी हम लोग को देखने के हैं। तो देखिए इसमें पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव है क्या, एक्चुअली ये जो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए पहली बात तो लगती है, दैट इज P एम्प्लाइज Q। इसके लिए है लगेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव।
इसमें भी आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकता है कन्वर्स इनवर्स या कॉन्ट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड। ओके, तो अभी देखिए कन्वर्स में क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो P एम्प्लाइज Q, ये जो दिख रहा है दैट इज इफ P देन Q, इसका मतलब क्या है, इफ P देन Q, बराबर, क्लियर, सिंगल एरो, बराबर, तो इसका मतलब इफ P देन Q। तो कन्वर्स में क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब क्या, इफ Q देन P। ओके, यहां पे उल्टा हो रहा है, देखिए इफ Q देन P, समझ में आ रहा है। कन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कन्वर्स के बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बीच में क्या दिख रहा है, इनवर्स, मुझे अभी नहीं बताने का इनवर्स आपको, मुझे अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताने का आपको। क्यों, क्योंकि कन्वर्स का निगेशन डाल दो बस, बाकी कुछ नहीं करने का बच्चा लोग। क्यू एंड पी दिख रहा है आपको, क्यू एंड पी दिख रहा है यहाँ पे इंप्लाइज में, क्यू इंप्लाइज पी, दैट इज क्यू, और पी का जो इंप्लीकेशन है वो दिख रहा है, उसमें निगेशन डाल दो ना, दैट इज निगेशन ऑफ क्यू एम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखा। अभी हम लोग बात करेंगे इनवर्स का। इनवर्स में कुछ नहीं होता, आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है दैट इज पी एम्प्लाइज क्यू, उसका क्या करने का है, निगेशन करने का, दैट इज निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया। तो देखिए आपको याद क्या रखने का है, कन्वर्स। ओके, कन्वर्स मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि P एम्प्लाइज Q रहा तो Q एम्प्लाइज P होना मतलब कन्वर्स, उसका निगेशन दैट इज निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अभी रहा सवाल इनवर्स। इनवर्स सेम P एम्प्लाइज Q, सेम लिख दो, आगे निगेशन लगा दो, दैट इज निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो ये हो गया आपका इनवर्स। समझ में आया, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव एकदम इजी है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं, इसमें यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वर्ड आ रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब पता है, जब भी दो स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर सेम आता है, जब भी दो स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है, तो उसे हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। मतलब क्या, अगर सपोज मेरे पास P एंड Q है, एक स्टेटमेंट है उसका कुछ तो आंसर आ रहा है बराबर, और दूसरा मेरे पास एक स्टेटमेंट है उसका लास्ट का जो टेबल है उसका आंसर आ रहा है, वो अगर दोनों सेम दिख रहे हैं, दैट मींस इसका भी सपोज टी एफ कुछ तो दिख रहा है और इसका भी टी एफ दिख रहा है, दैट मींस दोनों सेम दिख रहा है आपको, यस और नो, बराबर। तो अगर दोनों आपको सेम दिख रहा है दैट मींस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस। समझ में आया, लॉजिकल इक्विवेलेंस किसे कहेंगे, तो ये हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कन्वर्स या इनवर्स में किस तरह से वर्क करता है, ये भी है, क्योंकि इसके ऊपर आपको अगर सम आ रहा है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने के, दैट इज गिवन स्टेटमेंट एंड इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव और लॉजिकली इक्विवेलेंस। आपका जो स्टेटमेंट रहता है दैट इज P एम्प्लाइज Q, ये अगर आपको स्टेटमेंट दिया और आपको बोला कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर दो, कर दिया, लेकिन दोनों का आंसर अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको सेम मिलेगा। मतलब P एम्प्लाइज Q, P एम्प्लाइज Q का आंसर देखिए, ये वाले टेबल में अगर आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास है T F T T, ये हो गया आपका P एम्प्लाइज Q का, बराबर। और अगर आप लोग इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लोगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा करके निगेशन, पता है ना, तो इसका आंसर अगर चेक करोगे तो आप लोग का आंसर यही आने वाला है बच्चा लोग। तो इसका मतलब ये होगा कोई भी स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये कैसा आता है, सेम आता है, यही उनको कहना है यहाँ पे। गिवन स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, दैट इज P implies Q एंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव दैट इज निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P इज आल्सो इक्वल, मतलब इन दोनों का आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। समझा, ये पॉइंट ध्यान में रखो, स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका आंसर सेम आता है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट नोट यहाँ पे। और दूसरा, द कन्वर्स एंड द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स कर रहे हो और उसका इनवर्स कर रहे हो। कन्वर्स करना मतलब यहाँ पे हम लोग ने देखा है उल्टा स्टेटमेंट बोलना, P एम्प्लाइज Q को Q एम्प्लाइज P बोलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्स। और कन्वर्स का
और आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसका इनवर्स, दैट इज निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये कैसे आ जाता है इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये दोनों कैसे है इक्विवेलेंस है। अगर आप लोग कन्वर्स का और इनवर्स का आंसर निकालोगे तो आपको कैसा मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। लास्ट वाला जो कॉलम है उसका आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। दैट मींस कन्वर्स एंड इनवर्स इज आल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको दो बातें पता चली, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंस रहता है, और कन्वर्स और इनवर्स इक्विवेलेंस रहता है। तो इस तरह से कन्वर्स, इनवर्स एंड लॉजिकली इक्विवेलेंस एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है, और इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दैट इज सीडी में पूछे जाएंगे। क्लियर। चलो अभी कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव से थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे ही जाएंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के कौन से टाइप है ये देखेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल है, तीन टाइप है, दैट इज टोटोलॉजी, देन आपका कॉन्ट्राडिक्शन एंड देन द कॉन्टिजेंसी। अभी ये टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है और कॉन्टिजेंसी क्या है वो देखेंगे। एकदम इजी है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अगर किसी भी स्टेटमेंट का सब वैल्यू ट्रू आ रहा है, टू 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 टू, ओके, तो उसे हम लोग कहेंगे टोटोलॉजी। क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब आपका जो कॉलम रहेगा, मतलब आप लोग किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न अगर दिया रहेगा, अगर उसका लास्ट वाला कॉलम का आंसर अगर आप लोग चेक करोगे और अगर वो सब के सब क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ट्रू, सबके सब ट्रू आ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टोटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, उसे हम लोग टोटोलॉजी कहेंगे। उसका अपोजिट है कॉन्ट्राडिक्शन। उसका अपोजिट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर सब वैल्यू फॉल्स 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 आ रहे हैं, मतलब सब के सब फॉल्स, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना ट्रू आ रहे ना फॉल्स आ रहे तो क्या करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर सब ट्रू आ रहे तो नो प्रॉब्लम, आप लोग उसे क्या बोल दो, टोटोलॉजी बोल दो। अगर सब फॉल्स आ रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन बोल दो। अगर कुछ फॉल्स भी नहीं आ रहे हो और सब ट्रू भी नहीं आ रहे, बराबर, अगर मतलब दोनों भी नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, फॉल्स भी नहीं ट्रू भी नहीं तो क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिजेंसी। दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ फॉल्स एंड ट्रू। ओके, कुछ भी कॉम्बिनेशन लेकिन सब ट्रू नहीं है और सब फॉल्स नहीं है, तो वो कॉन्टिजेंसी है। समझ में आया। तो इस तरह से आपके स्टेटमेंट के तीन पैटर्न है, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, ओके, टी आ रहा है तो सब ट्रू, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन सब फॉल्स, ओके, और दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्टिजेंसी। क्लियर, समझ में आया सबको। तो चलो अभी नेक्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे आपको याद रखने का, दैट इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अभी निगेशन ऑफ स्टेटमेंट में क्या है, आपके जितने भी स्टेटमेंट है, दैट इज एंड रहे, और रहे, इम्प्लीकेशन रहे, बाय इम्प्लीकेशन रहे, उन सबका निगेशन। एज अ फॉर्मूला आपको याद रखने का, ज्यादा कुछ नहीं करने का, और उसमें से तो पहले दो एकदम ही इजी है। देखिए, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका आपको निगेशन करने का। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को निगेशन लगा दोगे, और ये जो एंड और दिख रहा है उसको उल्टा कर दो। देखिए, निगेशन ऑफ पी, ये क्या है, और उसका एंड हो गया क्यू का निगेशन। यहाँ पे भी देखिए, पी निगेशन में एंड का और हो गया निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया बच्चा लोग क्या किया मैंने, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सिंपली क्या करने का है, जो आपके पी एंड क्यू है उसको निगेशन लगा दो, एंड रहेगा तो और कर दो, और रहेगा तो एंड कर दो, बस इतना ही कर दो। क्लियर। तो बस इतना करने के बाद आपका दोनों का निगेशन मिल जाएगा। अभी रहा सवाल नेक्स्ट वाला, दैट इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या करने का है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे इम्प्लीकेशन रहा तो उसका निगेशन करते वक्त आपको क्या करने का, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू करने का है। क्या करने का है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अभी बात करते हैं डबल इम्प्लीकेशन। थोड़ा सा मैंने इस तरफ लिखा है, डबल इम्प्लीकेशन है, ज्यादा टर्म है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ऐसा ही है, दैट इज सिंगल इम्प्लीकेशन का जो आंसर है वही आया है, और दूसरे टाइम हम लोग ने उसको उल्टा कर दिया है। दैट इज उल्टा कर दिया मतलब क्या, ये जो निगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है आपको, उसको मैंने सिंपली लिख दिया है, और पी नॉर्मल है उसको निगेशन दे दिया, और बीच में क्या लगा दिया है, और। समझा, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ओके। और दूसरी तरफ क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ओके, और बीच में क्या है, और। तो इस तरह से अगर आप लोग इन दोनों को, मतलब इसका और इसका अपोजिट एक तरफ ले लोगे और बीच में अगर और लगा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन जो है उसका निगेशन हो जाएगा। एकदम इजी है, यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट, निगेशन ऑफ पी।
निगेशन ऑफ पी का निगेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेटमेंट का एक बार निगेशन करके उसका डबल निगेशन करोगे तो ओरिजिनल स्टेटमेंट आता है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी स्टेटमेंट रहेगा उसका अगर आप लोग निगेशन कर रहे हो और उसका फिर से एक बार निगेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट दो है, आपको पता है क्वांटिफायर से, क्वांटिफायर थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा। फॉर ऑल रहेगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा। अगर फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल के लिए अगर निगेशन लग रहा है तो देयर एग्जिस्ट वाला निगेशन लगेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फॉर ऑल या एवरी एक्स का निगेशन रहा तो फॉर सम या देयर एग्जिस्ट लग सकता है। मतलब देखिए ये वाला सिंबल फॉर ऑल एक्स का निगेशन रहा तो देयर एग्जिस्ट एक्स आएगा, और अगर देयर एग्जिस्ट एक्स को निगेशन लगा तो फॉर ऑल आएगा। सिंपल है, देयर एग्जिस्ट रहेगा उसका निगेशन रहा तो क्या आएगा आपका, फॉर ऑल आएगा, और फॉर ऑल के लिए अगर निगेशन रहा तो देयर एग्जिस्ट आएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये दोनों है। ओके, एंड लास्ट वन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y, इसका अगर निगेशन रहा तो x इज ग्रेटर देन y होगा लेकिन इक्वल टू रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये बात एक ध्यान में रखो, निगेशन हो रहा है तो साइन चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन का लेस देन हो रहा है लेकिन इक्वल टू भी लगेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहेगा तो वहां पे नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे x इज लेस देन y, स्ट्रिक्टली लेस देन y है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन y, तो उसका अगर निगेशन कर रहे हो तो उस तरफ जाते वक्त x इज ग्रेटर देन y तो होगा ही होगा लेकिन इक्वल टू भी लगेगा, इक्वल टू लगना चाहिए। और सिमिलरली उल्टा उल्टा भी है, अगर x इज ग्रेटर देन y स्ट्रिक्टली रहा तो भी आपका सेम होगा, x इज लेस देन y होगा लेकिन लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगेगा। तो इस तरह से आपको क्या करने का है, निगेशन करने का है। तो देखिए निगेशन में ये दोनों तो एकदम इजी है, ये नीचे का सेक्शन भी पूरा इजी है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखने का दैट इज इंप्लीकेशन का निगेशन करते वक्त आपका क्या आएगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। डबल के टाइम पे ये सेम लिखने का, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिखने का, और दूसरे टाइम पे क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, और दोनों के बीच में और लगा देने का। क्लियर, तो इस तरह से आपका निगेशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो मैंने देखे वो क्लियर हो गए। अभी इसके बाद वाले पॉइंट देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको क्या करने का है, क्वांटिफायर्स के बारे में देखने का है। क्वांटिफायर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्वांटिफायर्स रहते हैं दो टाइप के क्वांटिफायर्स है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टनल क्वांटिफायर। अभी ये यूनिवर्सल और एग्जिस्टनल क्वांटिफायर मतलब क्या, फॉर ऑल रहेगा, मतलब हर एक वैल्यू के लिए आपके पास जो भी वैल्यू दिया रहेगा, हर एक वैल्यू के लिए अगर आपका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। द सिंबल ये वाला आप लोग देख सकते हो, उल्टा ए, ओके। तो इस तरह से जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे मैंने कहा कि सबके सब वैल्यू, जितना भी स्टेटमेंट के लिए वैल्यू दिया गया है वो सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू। क्लियर, तो ये रहा यूनिवर्सल। एंड देन दूसरा है देयर एग्जिस्ट, आप लोग देख सकते हो ये वाला सिंबल, ओके, उल्टा ई, ये वाला जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट एक आध वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहा है तो भी चलेगा, तो आपको एक वैल्यू तो देखना पड़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टनल क्वांटिफायर है। समझ में आया, यूनिवर्सल में हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए और एग्जिस्टनल में एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए तो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम लोग उससे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल या एग्जिस्टनल क्वांटिफायर। क्लियर, तो क्वांटिफायर क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब एकदम इजी है, एंड को और कर दो, और को एंड कर दो, आगे कुछ मत कर दो, बस इतना ही कर दो। देखिए यहाँ पे दिया है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी ड्यूअल ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिप्लेसिंग एंड बाय और एंड वाइस वर्सा। एंड को और से रिप्लेस कर दो या और को एंड से रिप्लेस कर दो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्युअलिटी। तो ये आपका ड्युअलिटी है। एट द सेम टाइम पे क्या बताया गया है, टी को सी से रिप्लेस करना, इसे भी हम लोग ड्युअलिटी कहते हैं। टी यहाँ पे टोटोलॉजी रहेगा, सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन अभी मैंने आपको बताया था, अगर हर एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो उसे टोटोलॉजी कहेंगे, अगर फॉल्स हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, और ये एक दूसरे की क्या रहते हैं, ड्यूअल्स रहते हैं। दैट इज टी इज द ड्यूअल ऑफ सी एंड सी इज द ड्यूअल ऑफ टी। समझ में आया, तो इस तरह से ड्युअलिटी रहता है, एकदम सिंपल है, एंड को और कर दो, और को एंड कर दो, अगर आपके पास स्टेटमेंट रहेगा उसका ड्युअलिटी करने का रहेगा तो। क्लियर, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाक से, और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो यस दैट इज अलजेब्रा ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अलजेब्रा या लॉ हम लोग जिसे बोलते हैं, ये जो कुछ लॉ है इसके जरिए आपको क्या करना पड़ता है,
इक्विवेलेंस बताना पड़ता है। तो ये लॉ आपको अच्छी तरह से याद रहने जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ लॉ, यहाँ पे मैंने आपको 10 लॉ दिए हैं, आप लोग देख सकते हो ये 10 लॉ है, ये आपको अच्छी तरह से पता होने जरूरी है। तो देखेंगे ये 10 लॉ क्या है और इसमें किस तरह से करेंगे। तो पहले देख सकते हो आप लोग यहाँ पे P और Q और P, या P एंड Q, या Q एंड P। मतलब क्या, एक स्टेटमेंट है बराबर एंड दूसरा स्टेटमेंट है, क्या उल्टा कर दो, दूसरा स्टेटमेंट को पहला ले लो, पहला स्टेटमेंट को दूसरा ले लो। समझ में आया क्या बोला, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट। अगर ऐसा कर रहे हो और बीच में अगर एंड रहा या और रहा तो भी आंसर कैसा आता है, सेम आ जाता है। आप लोग देख सकते हो P और Q है और आगे मैंने क्या लिखा है, Q और P लिखा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया। एंड या और में अगर आप लोग दोनों स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर रहे हो तो भी वो कैसा रहता है, इक्विवेलेंस रहता है, सेम रहता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एकदम सिंपल है। देखिए अगर आप लोग के पास तीन अलग अलग स्टेटमेंट है, कितने, तीन, दैट इज P Q R, ओके, P Q R, ये आपके पास अगर तीन अलग स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्या है, देखिए P और Q एंड R, अगर कुछ इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट पैटर्न आ रहा है, P एक स्टेटमेंट है, बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, देन Q एंड R आ रहा है, बराबर। तो सिंपल एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऐसा पकड़ के चलो, देखिए पहले इन दोनों का होगा, दैट इज P, बीच में क्या है, और, तो P और Q आएगा, देन बीच में कौन सा साइन है यहाँ पे, एंड, तो एंड आ रहा है, एंड देन P और क्या आएगा, R आएगा। देख रहे हो एकदम सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन जैसा ही है, पकड़ के चलो, जैसे कि P और Q एंड बीच में एंड है तो एंड आ गया, एंड देन P और R। सिमिलरली आप लोग का उल्टा रहा, यहाँ पे और अंदर एंड है, बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, बाहर एंड और अंदर क्या है, और। देखो थोड़ा माइक लूज हो गया लगता है, हाँ अभी ओके। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो दोनों में हम लोग ने क्या कर दिया है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया है। सिंपल है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, P एंड ब्रैकेट में Q और R है, बराबर। तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, बाहर एंड रहेगा तो दो बार एंड आएगा, बीच में और आएगा, क्लियर। और बाहर अगर और रहा तो दो बार और आएगा, बीच में एंड आएगा, इसे कहेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अभी आगे जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज निगेशन ऑफ कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, इसे ही हम लोग डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। जी हाँ, मैंने क्या बोला, निगेशन ऑफ कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, दैट इज और एंड का निगेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, P और Q है, उसका निगेशन है, एंड नीचे क्या है, P एंड Q, उसका निगेशन है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों का निगेशन कर दो, और बीच में एंड रहा तो उसको और कर दो, और रहा तो उसको एंड कर दो। समझ में आया। देखिए P का निगेशन कर दिया, Q का निगेशन कर दिया, बीच में क्या है, और, तो यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे क्या हो गया, और हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करने का है, डी मॉर्गन्स लॉ, इसे डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, या निगेशन ऑफ कंजक्शन डिसजंक्शन भी कहते हैं। समझ में आया सबको। अभी देखिए इंप्लीकेशन है आपका यहाँ पे, P एम्प्लाइज Q रहा, P एम्प्लाइज Q रहा, तो उसको हम लोग निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग एक्चुअली निगेशन में देखे हैं, वही है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर बाय इंप्लीकेशन दैट इज P डबल इंप्लाइज Q रहा तो क्या हो जाएगा, सेम आएगा। देखिए आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, उल्टा होगा, दैट इज Q और P को एक्सचेंज करेंगे, Q आगे आएगा, P बाहर जाएगा, निगेशन ऑफ Q होगा, और बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा, क्लियर। तो ये जो है दैट इज कंडीशनल लॉ, या आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डी मॉर्गन्स लॉ देखा, वो सिंपली क्या है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन ऑफ कंजक्शन डिसजंक्शन इंप्लीकेशन बाय इंप्लीकेशन, उनका निगेशन, मतलब ये दोनों लॉ है। तो कुछ अलग नहीं है, सेपरेटली कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो ध्यान में रख रहे तो ये होगा, ये ध्यान में रख रहे तो वो होगा, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे जाते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या बताया, देखिए P एंड Q रहा तो उसका आंसर P आता है, या उल्टा भी रहा, एंड और अंदर क्या रहा, और यहाँ पे एक मिनट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। मतलब क्या, अगर आपके पास एक P है, बराबर, यहाँ पे क्या है, और अंदर अगर P Q के साथ क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, P आ जाता है। या उल्टा भी हो रहा है, बाहर एंड है, बराबर, और अंदर अगर P Q के साथ और में है तो भी आंसर क्या आ जाता है, P। इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट लॉ है। देन हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाले लॉ पे। सिक्स्थ वाला लॉ ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आपके पास तीन स्टेटमेंट है, एक तो तीनों में एंड या तीनों में और है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके बीच में एंड लिख दो और सेपरेटली ब्रैकेट खाली चेंज कर दिया,
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने खाली ब्रैकेट इधर से उठा के इधर डाल दिया है। ओके, और इसका मतलब क्या रहता है, पी और क्यू और आर। क्लियर, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ए इज इक्विवेलेंट टू बी और बी इज इक्विवेलेंट टू अगर सी रहा तो ए इज इक्विवेलेंट टू सी रहता है, या ए बी सी आर इक्विवेलेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर ए इज इक्वल टू मैंने बी बोला और बी इज इक्वल टू सी बोला तो हम लोग का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पे भी होगा। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो दैट इज पी और क्यू और उसका और आर के साथ है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पी क्यू और सॉरी आर, ये और में कैसे रहेगी, इक्विवेलेंस रहेगी इन तीनों की। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और है सिमिलरली एंड के लिए भी ये लगता है। क्लियर, तो इससे हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने के। पी और टी रहा, पी और टी रहा तो टी आता है, और उल्टा आप लोग देख सकते हो पी एंड टी रहा तो क्या आ जा रहा है, पी आ रहा है। याद रखो, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है क्योंकि वो एंड और के हिसाब से वो टी और पी हो रहा है। ओके, आप लोग देख सकते हो ऊपर और है, और रहा तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और एंड रहा तो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। समझ में आया? और सिमिलरली उल्टा ऊपर हो रहा है, पी और एफ रहा तो पी आ रहा है, और पी एंड एफ रहा तो एफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एंड और के हिसाब से, टी और एफ के हिसाब से यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका आइडेंटिटी लॉ लग रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पी और निगेशन ऑफ पी या पी और निगेशन ऑफ पी। पी और निगेशन ऑफ पी रहा तो टी आता है, पी एंड निगेशन ऑफ पी आया तो एफ होता है। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि इसके ऊपर भी आपको सम करने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से समझ में आया मैंने क्या बोला, पी एंड निगेशन ऑफ पी, पी एंड निगेशन ऑफ पी, तो टी आ रहा है पी और निगेशन ऑफ पी। ओके, और के टाइम पे डी आ रहा है, सॉरी, एंड के टाइम पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, दैट इज एफ आ रहा है। क्लियर, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इन्वॉल्वेशन लॉ। तो ये एकदम इजी है, जैसे कि आपको पता है निगेशन ऑफ निगेशन, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कर रहे हो और उसका अगेन निगेशन कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो निगेशन ऑफ पी, सॉरी, ट्रू का फॉल्स आता है, निगेशन ऑफ फॉल्स का क्या आ जाता है, ट्रू आता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ट्रू और फॉल्स का। क्लियर, तो ये रहा। एंड लास्ट वन इडेपोटेंट लॉ। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, ये जो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एब्जॉर्प्शन लॉ देखा वैसे ही कुछ है। अगर P का एंड P के साथ ही हो रहा है या P का और P के साथ ही हो रहा है, मतलब सेम स्टेटमेंट का खुद के साथ ही एंड या और हो रहा है, हर एक स्टेटमेंट का खुद के साथ एंड या और हो रहा है तो वही स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है, दैट इज P एंड P आ जाता है, P और P आ जाता है। समझ में आया? रिपीट। ओके, तो इस तरह से ये आपका लॉ। तो इस तरह से ये आपके जो 10 लॉ है ये भी एक इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग अलजेब्रा स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। क्लियर, तो ये रहा आपका लॉ। अभी लास्ट में बात करते हैं, ये वाला टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट होने के बाद आपका टॉपिक के जो मेजर की पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग में बात कर रहा था की पॉइंट, तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो की पॉइंट लास्ट क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट। तो आपको स्विचिंग सर्किट जो आप लोग इसमें यूज करते हैं, फिजिक्स में वगैरह यूज करते हो, वो फिजिक्स में जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं उसमें सीरीज या पैरेलल रहते हैं, ये भी आपको पता है। तो अगर सीरीज में है तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में उसको क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड। मतलब अगर दो सर्किट सीरीज में, सीरीज का मतलब आपको समझ में आता रहेगा, एक सर्किट सपोज यहाँ पे इस तरह से है और दूसरा सर्किट सपोज यहाँ पे इस तरह से है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीरीज। क्लियर, बाजू बाजू में, उसे हम लोग कहेंगे सीरीज। और में क्या रहेगा, दैट इज पैरेलल, एक के नीचे एक के नीचे एक ऊपर रहेगा और दूसरा यहाँ पे नीचे रहेगा। समझ में आया? इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल, दैट इज और। तो मैथमेटिकली और मतलब पैरेलल स्विच, ओके, मैथमेटिकली एंड मतलब क्या रहेगा आपके सीरीज में रहेंगे, बराबर। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल सर्किट जो रहते हैं हम लोग एंड और के हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे जो मैथमेटिकल लॉजिक है इसके जो की पॉइंट्स है ये आपको मैंने बता दिए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल लॉजिक अगर इतने पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरह से करोगे, अभी जितने पॉइंट्स मैंने बताए, तो आपको यहाँ पे जो मार्क्स है, जैसे मैंने कहा कि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स तो मोस्ट ऑफ द पूछते हैं,
तो वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके, इससे रिलेटेड जो सम्स है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं लेने वाला हूं, तो उसके टाइम हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड किस तरह के सम आ जाते हैं और वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जैसे मैंने कहा कि अनअकैडमी वो भी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी अगर आपको ज्वाइन करने का रहेगा तो वो भी कर दीजिए, और मैथमेटिक्स के लिए तो चैनल पे बने रहिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।